वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। वसंत के ऋतु में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वसंत के ऋतु में कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और वसंत ऐसा मौसम है, ऐसी ऋतु है जिसमें श्रृंगार का रस राजत्व प्रस्फुटित होता है, अपने परिपाक को प्राप्त होता है। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। लेकिन उसकी आवाज़ से, जो कूक होती थी, जो प्रसन्नता होती थी उसकी आवाज़ में, आज हुक कहते हैं जो निश्वास निकलती है, जो तकलीफ में सांस निकलती है। तो जो प्रसन्नता में कोयल बोलती थी वो आज तकलीफ में बोले, जैसे आह भर रही हो। पूर्व और पश्चिम की लाली रोज वृष्टि करती है। सूर्योदय जो सुख प्रदान करता था, इस समय क्या है, उसको देख करके रोष क्रोध आता है। लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूल चरती है। जो हवा चलती थी, शीतल हवा चलती थी जो सुगंधित होती थी, वो हवा एक तरह से निश्वास जैसे गर्म सांस हो, एक तरह से लू जैसी लग रही, जो शीतलता प्रदान करती थी। और उससे एक तकलीफ और बढ़ रही है, जो सुरभि उसमें होती थी, जो सुगंध होती थी, वो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें धूल पड़ गई हो। उबल सूखती है जलधारा यह धरती मरती है। जो झरने प्रणय को, प्रेम को बढ़ाते थे, जो संयोग के समय बड़े सुंदर लगते थे, लगता था बहुत शीतलता प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, वो जैसे उबल रहे हों, जैसे उनमें गर्म जलधारा बह रही हो। यह धरती मरती है। और हम लोग सभी लोग जानते हैं गर्म जलधारा के आसपास, या जो शीतल जलधारा है उसके आसपास जो वनस्पतियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं कुशल न मेरी तेरी। पतझड़ में उसके ठीक, शीत ऋतु के ठीक बाद, बसंत के ठीक पहले, जब सभी वृक्ष पत्र विहीन हो जाते हैं, पत्र पुष्प कुछ नहीं होता है, उस स्थिति में बड़ी जो वन है, जो उपवन है, वो बड़ा खराब दिखाई पड़ता है। उसके ठीक बाद वसंत आता है। तो कह रहे हैं पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं कुशल न मेरी तेरी। तो जो पत्र पुष्प बिखर रहे हैं उसके कारण तेरी मेरी किसी की भी कुशलता नहीं है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें किसी भी व्यक्ति का शुभ नहीं होना है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में जब उनकी आँख खुली थी तो एक वो स्थिति थी जो अच्छी थी, और आज की स्थिति जो इस तरह से खराब है। धन्यवाद।